इसे कौन नहीं पहचानता? ये है रोटी। यही तो है वो कारण जिसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ा परिश्रम करता है। ऐसे देखा जाए, यदि ये रोटी यूं ही मिल जाती तो मनुष्य कदाचित कुछ कार्य ही नहीं करता, कष्ट नहीं करता, जीवन में परिश्रम ही नहीं करता। वैसे एक बात तो है कि रोटी केवल भूख ही नहीं मिटाती, जीवन की बड़ी सी बड़ी सीख दे जाती। अब तनिक सोचिए कि रोटी आपको स्वादिष्ट केवल तभी लगेगी, ये रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी केवल तभी होगी जब ये दोनों ओर से ठीक से सेकी जाएगी, है ना? हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। यदि दोनों ओर से अच्छे से निभाए जाएं, तभी आपको आनंद देते हैं। इसलिए केवल पाने के लिए आतुर न रहे, लौटाने में भी विश्वास रखें। क्योंकि जब एक संबंध में दोनों ओर से प्रेम होगा, दोनों ओर से करुणा होगी, कुछ करने की चाह होगी, तभी वो संबंध आपको जीवन में आनंद देगा। तो जब जब रोटी खाएं, स्मरण करें कि आपको आपके संबंधों को भी इसी प्रकार मधुर बनाना। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। जीवन में ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो शिकायतें लेके बैठे रहते हैं कि जीवन में वही चल रहा है जो तब से चलता आ रहा था। 2 समय के भोजन का प्रबंध हो रहा है, बस हमारा जीवन हमें वही दे रहा है जो तब से हमें मिलता आ रहा है। चिंतित रहते हैं कि उनके संसाधन बढ़ क्यों नहीं रहे, चिंतित रहते हैं कि उनकी समृद्धि में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। फिर जब ये नहीं हो पाता तो दोष डाल देते हैं अपने भाग्य पर या अन्य किसी व्यक्ति पर। आप 2 क्षण के लिए स्वयं के साथ बैठिए, स्वयं से बात कीजिए, तनिक विचार कीजिए, आप समझ जाएंगे आपको आज वही मिल रहा है जो सदा से आपको मिलता आ रहा है, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो सदा से करते आए। कुछ विशेष नहीं, कुछ नया नहीं। जीवन में यदि कुछ श्रेष्ठ पाना है तो श्रेष्ठ परिश्रम भी करने होंगे, कड़ा परिश्रम करना होगा, कुछ नया करना ही होगा। अब यदि किसी गाय से आप पौष्टिक दूध की अपेक्षाएं रखते हैं तो उसका आहार भी पौष्टिक ही होना चाहिए। प्रयास से होती है प्रगति और समर्पण से होती है समृद्धि। प्रयास और समर्पण दोनों बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप जीवन से जो भी मांगोगे आपको मिल ही जाएगा। तो प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है और तभी रोटी अस्तित्व में आती है। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या हो? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का हो तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में
सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ, वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की, तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की, तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते, इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है, न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद, उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदें मिलकर गिरती है, तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। राधे राधे। अपने जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचे, है ना। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाप की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती है, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है, यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए, सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति, जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें। हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिए, स्वयं अपना सहायक बने। रंगभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा।
राधे राधे। आकाश की वर्षा से गिरी बूंदें बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता। अब देखिए, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती। अब सबकी उत्पत्ति एक है किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है संगति। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा, किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिए। ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। मेरे सामने है गैया का दिया गया दूध जो 2 दिन तक टिकता है। यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मथोगे तो बनता है माखन जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी जो वर्षों तक खराब नहीं है। अर्थ समझे? ताप और मंथन। जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म कर, कठिनाइयों का सामना कर और मंथन से मन को शुद्ध रखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेंट। वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वो होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं वो अवश्य ही अपने हाथों को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? अब देखिए, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे, किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आए। इसलिए आपके विचार शुभ रखिए और प्रेम से कहिए राधे राधे। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता, एक विष से भरे हुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता। लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं,
भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मांगते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार? सोचिए, मनुष्य भी वही था, सर्प भी वही था, फिर परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों? कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहा है। अंतर का कारण है संगति और स्थान। जब वो सर्प शिवजी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया, अन्यथा तो वो हमारे लिए शत्रु ही था, है ना? तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ये संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हां, यहां बात धनी या निर्धन की नहीं है, यहां बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ की। सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। राधे राधे। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिए। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका दे। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करो तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता। जब भी सफलता प्राप्त करो घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने देगा नहीं। और जब भी प्रेम करो स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। राधे राधे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं, कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता हूं। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करते? हर व्यक्ति में
छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर उस समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे। विरोध एक ऐसा शब्द जिसे हम सभी कहीं न कहीं कतराते हैं। यदि कोई हमारा विरोध करे तो सहा नहीं जाता। हम किसी का विरोध करके किसी शत्रुता पालना नहीं चाहते, आदि इत्यादि विचार हमारे मन में आते रहते हैं। किंतु विरोध ये शब्द आपकी शांति के लिए, आपकी संपन्नता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप नहीं जानते। तो यदि कल कोई आके आपका विरोध करे तो सर्वप्रथम अपने आप को देखिए, आपने क्या भूल की, आपने क्या दोष है, आप में कौन सा विकार है, वो समझने का प्रयास कीजिए, स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए विरोध की ये भट्टी आपको स्वर्ण से कुंदन बना देगी। कहते हैं संसार में बुराई बढ़ती जा रही है, किंतु इसका कारण ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे, इसका कारण ये है कि अच्छे लोग, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा उसका विरोध नहीं कर पा रहे। यदि आपके समक्ष कुछ बुरा हो रहा तो उसका विरोध करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि विरोध की ये चिंगारी बुराई को पीछे हटने पर विवश कर ही देती है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिए, दूरियां कदापि बुरी नहीं है। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से, तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें राधे। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि को जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ को जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, उससे अधिक पावन को तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो चाहे वो आपकी माँ, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा
ना केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे, क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। आ रहा है होली का त्योहार। होली अर्थात रंग, होली अर्थात प्रेम, होली अर्थात राधा कृष्ण। कभी आपने सोचा है क्यों होली का यह त्योहार राधा कृष्ण से जुड़ा है? उत्तर सरल है। राधा और कृष्ण पृथ्वी पर आए प्रेम सिखाने, और पृथ्वी बनी है पंचरंगी पंचतत्वों से। धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश। होली का ये पर्व न केवल राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि पृथ्वी की पंच तत्वों के मिलन का भी प्रतीक है। वो तत्व जो न केवल पृथ्वी का निर्माण करते हैं, बल्कि उन मनुष्यों का भी सृजन करते हैं जो इस पृथ्वी पर बसते हैं। और जब मनुष्य एक दूसरे को होली के रंग में रंगते हैं तो कोई भिन्न भिन्न नहीं दिखता, सब एक ही समान दिखते हैं। किसी का मुख नहीं दिखता, यदि कुछ दिखता है तो केवल रंग, प्रेम का रंग, उल्लास का रंग, पृथ्वी का निर्माण करने वाले पंच तत्वों का रंग। तो बह जाइए इस रंगों की नदियां में और सींच दीजिए इन संबंधों को एक नई ऊर्जा से। शुभ होली। और हां, प्रेम से कहिए राधे राधे। ब्रिज की लठमार होली अत्यंत लोकप्रिय है। केवल इसलिए नहीं, ये मेरे और राधा के गोलोक में अधूरी छुटी गाथा का एक भाग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्रेम, साहस और वीरता के भाव है। अब गोपियां ग्वालों के संग होली खेलना ही नहीं चाहती, और दूसरी ओर ग्वालों ने तो ठान ली है कि होली का यह त्योहार तो आज हम अपने प्रेम के संग ही खेलेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। अब गोपियों के हाथ में ये लठ उनके हट और उनके तिरस्कार का प्रतीक है। दूसरी ओर ग्वालों के हाथ में ये ढाल उनके अटूट निश्चय का प्रतीक है, जो मार सहते सहते भी अपने प्रेमी को अपने प्रेम के रंगों से भर ही देता है, और अंततः उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। अर्थात हर हट पर, हर तिरस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो वो केवल संभव होगा अटूट निश्चय से और अनंत प्रेम से। तो आइए मेरे साथ कहिए राधे राधे।